चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अब आज का क्लास अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज का टॉपिक क्या है? ठीक है, अपन ने देखो केमिस्ट्री स्टार्ट जब की थी अपन ने जीरो से, पहले लेक्चर से, लेक्चर नंबर 1। अपन ने ये बोला था कि केमिस्ट्री में 3 चीजें मुझे बेसिक्स में चाहिए तुम्हारी। एक एटम तुमको पता होना चाहिए क्या होता है, पीरियोडिक टेबल की कुछ कुछ चीजें जितने मैंने पढ़ा दी है वो पता होना चाहिए। एटम में 2, एटम का बेसिक्स, एटम का एडवांस। ठीक है, क्या अच्छा तुम लोग बात कर रहे हो, कम करो, मतलब आवाज़ थोड़ी कम रखना। ठीक है, या फिर तुम्हारा वो फैन चला लो तो उससे तुम्हारी आवाज़ दब जाएगी। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ, एटम का बेसिक्स पढ़ा है अपन ने, एटम का एडवांस पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल याद कर ली कि sp क्या होता है, df क्या होता है, ब्लॉक सारे याद कर लिए। उनका एक्सट्रैक्ट या क्रक्स जितना निकालना था मुझे कि हाँ ये इसमें से काम का है या जो पूछा जाएगा, ठीक है, वो याद कर लिया अपन ने। फिर उसके बाद एनर्जी फीलिंग का ऑर्डर अपन ने याद कर लिया लास्ट लेक्चर में कि ये ऐसे अरेंज क्यों है, 3D पहले क्यों, इसमें बाद में क्यों, सारी चीज़ें। ठीक है, ये ऑर्डर्स याद कर लिया। तो अपना एटम कंप्लीट, पीरियोडिक का बेसिक कंप्लीट। ठीक है, अब तीसरा बेसिक जो मुझे चाहिए केमिस्ट्री के नाम पे वो होता है केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री के नाम पे केमिकल रिएक्शन सुनते हैं। अब केमिकल रिएक्शन क्यों होती है किसी भी चीज़ में, ये क्यों होती है कि सॉरी कैसे होती है, ठीक है, जो भी उसका रीजन है केमिकल रिएक्शन करने का वो भी हटाओ। बट केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा या आ रहा होगा कोई भी रिएक्शन में। मैंने बोल दिया सोडियम का एटम है, ये केमिकल रिएक्शन कर रहा है। तो केमिकल रिएक्शन करने का मतलब क्या है? या तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा या इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो ये वैसे रिएक्ट करता है सोडियम के, हाँ ये इलेक्ट्रॉन दे देता है सामने वाले को, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है वो आउटर मोस्ट में एक ही होता है तो दे देगा इलेक्ट्रॉन किसी और को, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, ये चीज़। ठीक है, तो ये कोई रीजन होता, मतलब ये रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो वो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ये भी अपन ने पढ़ लिया है कल। ठीक है, तो उसके बाद रिएक्शन बैलेंसिंग वाला पॉइंट आता है लास्ट। क्या आता है? रिएक्शन बैलेंसिंग। तो आज का अपना टॉपिक यही है। ठीक है, क्या है? रिएक्शन बैलेंसिंग सीखना कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, कोई भी रिएक्शन हो। ठीक है, बैलेंस करना मतलब बराबर करना। ठीक है, बैलेंस करना मतलब क्या? बराबर मत कर देना उसको। ठीक है, बराबर करना किसी भी चीज को, मतलब ये अपना ये तराजू ऐसे होता है ना, कैसा होता है पता नहीं, भूल गया मैं तो। ये होता है ये, है ना, ऐसा समझ गया ना? तराजू ऐसे होता है बैलेंसिंग में। तो इधर कोई चीज मान लो ज्यादा वेट रखा है, इधर कम रखा है, तो मेरे को बराबर वेट रखना पड़ेगा किसी भी चीज का। तो अपन केमिस्ट्री के टॉपिक में क्या करते हैं? वेट बराबर करो या मोल्स बराबर करते हैं। क्या बराबर करते हैं? इधर के मोल्स। अब मोल्स क्या होता है अपन मोल वाले चैप्टर में ढंग से समझ लेंगे, लेकिन यहाँ के लिए मोल्स का मतलब क्या? जो भी मैंने आगे डिजिट लिखी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्शन लिखी है 3A + 4B, that will give A + B। ठीक है, चलो जैसा भी है, C + D लिखो इसको, C + D। ठीक है, ये कोई रिएक्शन मैंने लिख दी है। तो इधर कितनी चीजें हैं? 4BA और 3A, लेकिन इधर अभी एक C और एक D लिखा है ना मैंने, तो इस चीज को मेरे को बैलेंस करना होता है। यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल एग्जैक्ट वैसा बैठ नहीं रहा है, क्योंकि A और A को बैलेंस करते हैं अपन हमेशा और B और B को करते हैं। लेकिन मान लो अगर A से C बन रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो जितना A उतना ही C बनना चाहिए। 3A है तो 3C बनेगा, 4B है तो कितना D बनेगा? 4D। अगर B ही D है तो B से ही D बन रहा है, तो ये चीज समझ में आई ना? ठीक है, जितना मेरे पास आटा होगा उतनी ही रोटी बना पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बना पाऊंगा। तो आटे का जो भी वेट है, अब वो पानी ऐड वो सब हटा दो, लेकिन जो वेट आटे का उतने रोटी का होना चाहिए अगर इसी से रोटी बन रही है तो। ठीक है, यहाँ पे फिर वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि यार हाँ मैंने बीच में पानी ऐड कर दिया तो सर वो भी तो बढ़ गया, पानी का वजन 1 लोटी पानी, वो नहीं आएगा। ठीक है, मैं इन जनरल एग्जाम्पल दे के समझा रहा था। तो रिएक्शन बैलेंसिंग में अपने को यही करना है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। समझ गया ना? तुम्हारे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये मैं। ठीक है, मैं इधर खड़ा हूँ तो मेरा राइट ये है वैसे और लेफ्ट ये, दिन में बता दिया था आज। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट वाली चीज़ों को राइट वाली चीज़ों को मुझे बैलेंस करना है, बस इतना ही है। ये चीज़ अपने को यहाँ सीखनी है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मुझे लेना है ना कहीं से, तो कोई एक ऐसी रिएक्शन N2 + 3H2 दैट विल गिव 2NH3, सबसे बेस्ट है बस रिएक्शन N2 + 3H2 दैट विल गिव NH3।
एक ये हो गया, ठीक है। ये मैंने कुछ लिखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स होके क्या बनाते हैं, अमोनिया। अच्छा, अमोनिया की बेसिक चीजें सुनी, अमोनिया का स्कूल गए हो सब लोग, स्कूल में अमोनिया लैब में जो सबसे गंदी स्मेल या सबसे पंजेंट स्मेल आती है वो अमोनिया की होती है। पंजेंट मतलब तीखी, जो नाक में चुभती है, ठीक है, अमोनिया की होती है। तो अमोनिया की स्मेल को बोलते हैं पंजेंट स्मेल या चुभने वाली स्मेल, ठीक है। वो बॉटल को खोल के नहीं रखते, मतलब बंद ही रखते हैं हमेशा, फिर भी इतनी स्मेल फैली रहती है केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। तो अमोनिया बनाया मैंने कैसे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। इधर कितने नाइट्रोजन है, 2 है ना, N2 आ रहा है समझ में कुछ। तो इधर कितने अभी, 1, तो इधर भी मेरे को 2 करने पड़ेंगे ना, तो मैंने क्या आगे लिख दिया 2 नाइट्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन कितने, 6 है ना, 3 2 6। तो अगर यहाँ 6 हैं तो इधर कितने हुए, 3 तो ये, और ये आगे 2 दोनों के लिए कॉमन है ना, तो 3 2 6 यहाँ भी हो गई चीज बैलेंस। तो ओवरऑल रिएक्शन ये क्या आएगी, N2 + 3H2 दैट विल गिव 2NH3। मतलब जो भी चीजें इधर दी होगी तुमको एरो के, उतनी ही चीजें तुमको एरो के उधर रखनी है। और जो आगे ये वर्ड्स लिखे ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है 1, यहाँ ये लिखा है 3, यहाँ ये लिखा है 2। तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, 1। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, और इसके कितने मोल्स हैं, मतलब जो भी आगे लेटर्स लिखे उनके मोल्स है। क्लियर हुआ है। तो ये वाली चीजें अपने को बैलेंस करनी है। अब ऐसे इनऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शन आती है कि हाँ ये मिक्स करके ये, लेकिन सबसे बेस्ट अगर एग्जांपल लेना चाहूँ ना मैं, वो हाइड्रोकार्बन्स का होता है। कंफ्यूजिंग भी है और टफ भी पड़ता है। ये तो फिर भी तुम लोग कर लोगे, मैं खुद ही तुमको दे देता ना अगर कि N2 + 3H2 से अमोनिया बन रहा है, तो कितने अमोनिया बनेंगे बैलेंस करके बताओ। इतना दिमाग तो एक 10th का स्टूडेंट भी लगा लेता है, ठीक है। और तुम तो फिर भी 11 12 तो ड्रॉपर वाले हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो तुम लोग खुद भी कर लोगे, ये लिख लो, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे हाइड्रोकार्बन से तुमको बैलेंसिंग सिखानी है। मेन तो मेरा आज का काम ये है, ये तो ऐसे फर्जीवाड़ा है, ठीक है। हाँ, इसके साथ 2 चीज और लिख लेना, ठीक है। एसिड प्लस बेस होता है ना, एसिड जब भी बेस से मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। बेटा याद है, एसिड प्लस बेस दैट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। याद रखना कि जब भी एसिड को बेस में मिक्स करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर अलग हो जाता है, या फिर सॉल्ट में वाटर डालूं तो एसिड और बेस अलग हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देके बताऊं क्या, बताओ। एसिड में बेस मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट का एग्जांपल NaCl बेस्ट है, ठीक है। सॉल्ट का एग्जांपल क्या हो गया, NaCl प्लस वाटर, ये रिमूव करवा दिया मैंने। अब बेस NaOH हो सकता है ना, और एसिड क्या हो गया, HCl। HCl एसिड था अपना, होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH सोडियम का हाइड्रोक्साइड बेस होता है, जहां भी OH लगता है वो बेस, और जहां H लगता है वो एक नॉर्मल डेफिनेशन से जाएंगे। ये एसिड और ये बेस, क्लियर हुआ। एसिड और बेस जब भी मिक्स होते हैं तो वाटर अलग हो जाता है, तो इसका H और इसका OH मिलकर वाटर बन जाएगा, और बचा क्या, Cl और Na, तो वो NaCl बन गया। या फिर इस रिएक्शन को अगर मैं उल्टा लिखूं कि NaCl में मैंने वाटर डाला, नमक में मैंने क्या डाल दिया, थोड़ा पानी मिक्स कर दिया, घोल दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो एसिड प्लस बेस अलग हो जाएगा इसमें से। समझ में आया कुछ, कि नमक में पानी डालने पे क्या होता है, एसिड और बेस अलग हो जाता है, या फिर एसिड और बेस को मिक्स करने पे क्या बनता है, नमक और पानी अलग हो जाता है। तो ये रिएक्शन ऐसे है ना, ऐसे भी जा सकते हो या ऐसे भी जा सकते हो, दोनों है ना, ऊपर वाली भी। ये इसी का एग्जाम्पल था, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज, ऑर्गेनिक में तुम लोग रिएक्शन के नाम पे सुनते हो, देखो कुछ रिएक्शन से बैलेंसिंग के नाम पे मैं सारी जितनी मुझे याद आ रही है कोशिश करता हूँ कि लिखवा देता हूँ, लेकिन मेन बैलेंसिंग में हाइड्रोकार्बन से ही सिखाऊंगा। चलो रिएक्शन बैलेंसिंग सीखना है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वर्ड लिखा मैंने, केमिस्ट्री में आता ही है ना। हाइड्रोकार्बन वर्ड का मतलब क्या, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, मतलब ऐसा कोई सा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर पे बने। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जो भी चीज बने उसको क्या बोल दूं हमें, हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल मीथेन होता है ना, मीथेन में क्या है, कार्बन और छुट्टी बेटा 8:30, ये टॉपिक खत्म करूंगा मैं आज, है ना। क्या हो गया, हाँ ये टॉपिक बड़ा है बेटा,
क्वेश्चंस करवाने में कुछ में ज़्यादा अच्छे खासे हैं। अच्छा वो लड़का है नहीं आदित्य, ठीक है छोड़ो, फोन तो लगा दिया मैंने। CH4 ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो इसको भी मैं क्या बोलूँगा, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के नाम पे केमिस्ट्री का 11th का सेकंड चैप्टर है, 11th की ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर कौन सा है, GOC। दूसरा चैप्टर कौन सा है, हाइड्रोकार्बन। जब तक अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक मैं चैप्टर के नाम तो याद करवा दूंगा, ठीक है। पहला कौन सा है, GOC, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में 3 या 4 ही चीजें पढ़ते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। पढ़ी ये सब चीजें, ठीक है। क्या पढ़ते हैं अपन, अल्केन, अल्कीन और तीसरा पढ़ते हैं अल्काइन। इससे पता है सबसे बेस्ट तरीके से तुम केमिकल रिएक्शन सीख पाओगे यार, बैलेंसिंग। मैं रैंडम कोई सी इनऑर्गेनिक के एग्जांपल उठाऊं, वो रटने गए हैं सारे। N2+3H2 दैट विल गिव 2NH3 रटनी ही है, हेबर्स प्रोसेस है, और कुछ ज्यादा टफ थी भी नहीं उसको बैलेंस करना, तो वहां से बैलेंसिंग ढंग से नहीं सीख पाओगे। कोई चीज तब सीख पाओगे ना, कोई टफ क्वेश्चन लोगे और वो समझ गए। तो हाइड्रोकार्बन की जो बैलेंसिंग होती है टफ होती है थोड़ी सी, ठीक है। चलो, ओ मदरमा थोड़ा सा धीरे, ठीक है। चलो, अल्केन, अल्केन का एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। कैसे लिखते हैं बताता हूं, ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिखा है मैंने। इनकी एक ही पेन में डाल के गए थे क्या? अरे यार, चलो दिख रहा है ना, ठीक है। ये वरना ब्लैक से काम चला लेंगे यार इससे। चलो देखो, हाइड्रोकार्बन वर्ड का मतलब समझ में आया, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बने वो हाइड्रोकार्बन है। अब कितने हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच हो रहे हैं ये वेरी करता है। तो मान लो एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे, या फिर एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। उसके हिसाब से मैंने अलग अलग नाम बांटे हैं कि अल्केन का कुछ एक रूल है, अल्कीन का कुछ रूल है, अल्काइन का कुछ रूल है। अल्केन का रूल क्या है कि अल्केन में जितने भी कार्बन होंगे उसके कंपेयर में हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे। देखो, अल्केन पहली चीज, अल्केन में जो कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, इसका क्या रूल है कि जितने भी कार्बन है उसका डबल प्लस 2। मान लो 6 कार्बन है अल्केन के, तो इस पे हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं, 6 का डबल 12 प्लस 2 और जोड़ना है 14, तो 14 हाइड्रोजन इस 6 कार्बन के अल्केन पे आ सकते हैं, ठीक है। ये मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 5 कार्बन का अल्केन है मेरे पास, इस पे कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, टोटल 5 का डबल करना है 10 प्लस 2 और एक्स्ट्रा आ सकते हैं, तो 12 हाइड्रोजन 5 कार्बन पे आ सकते हैं। किसमें, अल्केन में। अल्कीन में क्या करते हैं, सिर्फ डबल हाइड्रोजन आते हैं। कि फॉर एग्जांपल मानो मैंने बोला तुमको 7 कार्बन का एक अल्कीन है, इन, इसमें फर्क ये है ना, एन, इन और आइन, ये सब चीजें बेसिक है थोड़ी, ठीक है। एन, इन, आइन, तो एन वाले में क्या हो रहा है, जितने भी कार्बन है उससे हाइड्रोजन कितने, डबल प्लस 2 इतने अटैच हो सकते हैं इसके साथ, डबल प्लस 2 करना है। अल्कीन, ENE वाले में, इसमें जितने कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन ही अटैच हो पाएंगे, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। मान लो इसमें 7 कार्बन का मैंने तुमको अल्कीन दिया है, तो 7 कार्बन के अल्कीन पे कितने हाइड्रोजन अटैच हो पाएंगे, 14, बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अल्काइन की अगर बात करूं, थर्ड वाला, तो इसमें जो भी कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन अटैच हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया 4 कार्बन का अल्काइन है, तो इस पे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो इसका डबल करो और उसमें से 2 माइनस कर दो, 4 का डबल 8, 8 में से 2 माइनस करूं 6, तो टोटल 6 ही हाइड्रोजन इस कार्बन के पास अटैच हो पाएंगे। क्लियर हुआ है, एक बार और बता देता हूं, ठीक है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, NE9, ठीक है। अल्केन में जो भी कार्बन है उसके पास उसके हाइड्रोजन कैसे डिपेंड करेंगे, डबल करके 2 जोड़ना है। अल्कीन में सिर्फ डबल करना है, अल्काइन में डबल करके 2 माइनस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये N का मतलब क्या होता है, जो भी मैं कार्बन लिखूं, 2 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, तो अगर मैंने यहाँ 2 लिखा, ठीक है, कि C2, ठीक है, 3 से ले लेते हैं, ठीक है। C3 अगर लिखा N, तो ये N भी 3 लिखूंगा ना, N की वैल्यू तो सेम, मैंने बस खुद के मन से कुछ भी ले लिया एग्जांपल, ठीक है। N3 लिखा तो 3 × 2 6, 6 + 2 8, तो H8 बोल रहा था ना, 3 जो भी कार्बन होगा उसका डबल करके 2 जोड़ना है। डबल में किया मतलब 6 और 2 जोड़ दिया, ये देखो डबल किया और 2 जोड़ दिया, ठीक है। अगले वाले में, इसमें कार्बन, इसमें भी अगर 3 लूं तो इसके हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, सिर्फ डबल करते हैं,
6। देखो n लिखा है, हाइड्रोजन कितने सिर्फ डबल किए हैं 2n फॉर्मूले से। अगले वाले में क्या होगा, अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन पहले डबल करके 2 माइनस करना है, तो डबल कितना होता है 6 और 2 माइनस तो 4। तो ये इनके कुछ रूल्स हैं। अब ये अगर तुम फॉर्मूले याद करोगे ना और फॉर्मूले में n की वैल्यू यहाँ रख रहे हो ये, तो थोड़ा कहीं कहीं गड़बड़ कर सकते हो प्लस माइनस में, है ना, नहीं कर पाओगे। अगर मान लो मैंने 15 का दिया ये वाला, तो तुम क्या करोगे, C15 लिखोगे, H2 × 15 - 2। तो कभी कभी ये हो जाता है कि H15 H2 लिखा है इंटू 15 - 2 कितना होता है 13। तो ये गलती हो जाती है कभी कभी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, कि फॉर्मूले से जाओगे तो तुमको क्या पता क्या, वैसे तो बोर्ड मास का रूल होता है, ठीक है, कि पहले मल्टीप्लाई डिवाइड होता है कि माइनस, मतलब पहले क्या सॉल्व होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ऐसा बोर्ड मास वाला रूल होता है। तो उसके हिसाब से पहले मेरे को 2n साथ में है ना ये, और फिर -2 था। लेकिन जब मैंने इसको ऐसे लिखा कि 2 × 15 - 2 और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा होगा, तो मैंने पहले ये माइनस कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस दिमाग में सिंपल पड़ता है, तो मैंने पहले माइनस कर दिया और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे गलती करने के चांस ज़्यादा रहते हैं अगर फॉर्मूले में तुम रख रहे हो तो, और जैसे मैंने सिखाया वैसे याद रखोगे तो गलती नहीं होगी। आया समझ में, जितने कार्बन पहले वाले में डबल करके 2 जोड़ दोगे, दूसरे वाले में सिर्फ डबल करोगे, तीसरे वाले में डबल करके 2 माइनस कर दोगे। सिंपल है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही क्या है। क्लियर हुआ। इसको अपनी भाषा में स्टेटमेंट्स में लिख लेना कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे लिखता हूं मैं, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। समझ में क्या हो गया, हो गया भाई। हाँ, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, कार्बन का नंबर डबल करके 2 ऐड कर दोगे। इसमें क्या करना है, सिर्फ कार्बन, लिखते जाओ साथ साथ में ना बेटा। इसमें क्या करना है, सिर्फ कार्बन का नंबर डबल करना है। इसमें क्या करना है, कार्बन का नंबर डबल करके 2 माइनस कर दोगे। और ये चीज है किसके, हाइड्रोजन के जुड़ने के लिए फॉर्मूला ये है ना। लिखिए ये चीज है, ये सबसे बेसिक चीज की होता है क्या, हाइड्रोकार्बन, ये तो पता हो पहले। पहला हाइड्रोकार्बन कौन है, अल्केन, दूसरा कौन है, अल्कीन, तीसरा कौन है, अल्काइन। क्लियर हुआ। एक काम करो, चलो सुनो सब लोग, 7 कार्बन का मुझे लिख के बताओ, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ANE लिखो, ENE लिखो और INE लिख के बताओ मेरे को, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम लोगों को आ गई ये चीज, ठीक है। 7 कार्बन का सब लोगों ने ये वाला ट्राई किया, बाकी सारे आपका पड़ोसी भाई साहब इधर, ये हो गया, जल्दी करो। चलो 7 कार्बन का अल्केन बनाना है, तो अल्केन बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन बनाना है, ठीक है। अल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे कार्बन के साथ। मैंने बोल दिया कि 7 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे ये डिपेंड करेगा ना, अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, ठीक है। तो अल्केन में हाइड्रोजन कितने जुड़ते हैं, जितने भी कार्बन है उसका डबल करके 2 और ज्यादा। तो अगर 7 कार्बन है तो उसका 7 का डबल 14, उससे 2 ज्यादा, ठीक है। ये अल्कीन अगर है तो उस पर 7 कार्बन, अल्कीन में कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, सिर्फ डबल करते हैं, तो इसमें क्या होगा 14। अल्काइन में क्या करेंगे, अगर 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होता है, डबल करके उससे 2 कम करते हैं हमेशा। तो 7 का डबल 14 और 2 कम किए तो 12। ये इतना बन गया सब लोगों से, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो अपन क्या सीखे, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लिखना, कि हाइड्रोकार्बन कैसे लिखेंगे। 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो लिखना सीख गए। अब मुझे इससे रिएक्शन बैलेंसिंग सिखानी है। अब तुमको ये आ गया ना, अब मैं ऐसा कोई सा भी एग्जांपल दूंगा तो तुम एग्जांपल देख के सीधा पता कर लोगे कि है क्या। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन में इसका करवाता हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने तुमको दिया है
तो ये अल्केन है कि अल्काइन है कि अल्केन अल्किन अल्काइन क्या है? अल्काइन है, अल्कीन है। सोचो सोचो बताओ, है ना? इसका डबल तो 24 होता है। अब 24 एग्जैक्ट होता तो मैं क्या बोलता? अल्कीन है। 26 होता तो अल्केन बोलता। 2 कम हो गया तो अल्काइन है ना? तो अगर मैं कोई सा भी दूंगा तो ये वाला, तो तुम लोग एग्जैक्ट सही बता पाओगे ना मुझे कि हाँ वो अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है? क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस में फॉर्मूला नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चन में वर्ड यूज करूंगा अल्केन अल्काइन। मैं क्वेश्चन में बस इतना बोल दूंगा कि 7 कार्बन का अल्काइन है, तो तुमको लिखना है वो खुद से कि 7 कार्बन का अल्काइन क्या होता है। समझ में आ गया? ये भी ठीक है, मतलब अपने को ये लिखना सीख गए। ये क्वेश्चन नोट कर लिया कि ये क्या है? करो ना, कब किया मैंने तो देखा ही नहीं। ये वाला लिखो, और ये तीनों कर लिए थे, ठीक है ना? ये तीनों और वो वाला क्वेश्चन, इतना नोट करो। फिर अब इसकी एक स्टेप ऊपर चलते हैं। अब इससे अपन केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग सीखेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है? C3 से स्टार्ट करता हूं। C3 का अल्केन क्या होगा बताओ? 8 होगा। C3H8, ये इतना सबको लिखते आ गया? अरे भाई साहब बैग पीछे रख दो, कुछ काम है कहीं भी रख दो उसको, ठीक है? ये अल्केन लिखा है मैंने एक, ठीक है? अब इसका मेरे को क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन या कंबशन। क्या बोलूंगा मैं? कंबशन। कंबशन मतलब जलना किसी चीज का, और जलने टाइम को ऑक्सीडेशन ही बोलता हूँ ना। इतना बढ़िया मस्त वाला समझाया था तुम लोगों को, आग बना के। हाँ, फिर कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया पता है, उसका थंबनेल देखा तुम लोगों ने? किसी ने देखा? उसमें भी आग लगाई है मैंने। हाँ, वीडियो का जो थंबनेल बनाया ना, उसमें चिंगारी वाली आग ढूंढ के अलग से लगाई है मैंने, ताकि तुमको अलग से दिखे कि हाँ कैसे दिख रहे हैं, ठीक है? तो कंबशन या ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है? अगर और कंबशन या ऑक्सीडेशन के लिए क्या लगेगा? ऑक्सीजन, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोकार्बन का कंबशन या ऑक्सीडेशन करवाया। कंबशन ऑक्सीडेशन के लिए लगता है। तो जब भी कोई चीज जलती है, 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, इस रूम में अगर आग लग जाती है तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी चीज के जलने पे CO2 रिलीज होती है, ठीक है? इसमें भी सोच रहे थे क्या ज्यादा कंफ्यूजन की हाँ कौन सी होती है? सोच रहे थे है ना बेटा? हाँ सोच रहे थे, ठीक है? कोई भी चीज लकड़ी जलाई या फॉर एग्जांपल कहीं भी आग लग गई, तो बोलते हैं ना आग में सफोकेशन से मर गया इंसान। सफोकेशन से कैसा? आग ने सारी ऑक्सीजन यूज कर ली, और क्या प्रोड्यूस कर रही है आग? CO2। तो इंसान को पहले तो ऑक्सीजन भी कम हो गई, और अलग से CO2 भरी पड़ी है, तो सांस नहीं ले पाएगा। तो सांस नहीं लेने की वजह से भी मर जाता है, आग की वजह से बाद में जलेगा। हो सकता है वो कोई कोने में छुप के बैठ जाए जहां आग पहुंच नहीं रही है, आग के लपटे, लेकिन गैस तो हर जगह है ना। फिर वहां से ऑक्सीजन गायब हो गई, पूरे जल गई, तो सब में CO2 भर गई और मर जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर जल भी जाएगा। तो फिर ये पता करना होता है कि वो कहीं से मरा है, जलने की वजह से मरा है कि सांस नहीं मिल रही थी या इससे मरा है, ठीक है? चलो, हाँ, इसका ऑक्सीडेशन या कंबशन किया तो क्या बनेगा? 2 ही चीजें बनती है, CO2 प्लस वाटर। तीसरी चीज कोई बन सकती है क्या बेटा बताओ? क्यों नहीं? तो आपने बोल दिया, क्यों नहीं बनती? बन सकती है ना? हाँ, नहीं बन सकती। गुड गुड। हाँ, बाकी अगर किसी चीज का कभी कंबशन हो रहा है तो CO2 मतलब हाइड्रोकार्बन का फर्क यहीं पे है, ठीक है? हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन हो रहा है तो क्या CO2 और वाटर के अलावा तीसरी चीज बन सकती है? और अगर बन सकती है तो क्या मतलब क्या बन सकती है, और नहीं बन सकती तो क्यों नहीं बन सकती? मुझे रीजंस बताओ। आंखें, दिमाग, कान खुले रखो और सोचो, पूरी शक्ति लगा के सोचो। लगा भाई? रुक नहीं, समझ गया, आ गया आप लोग। हाँ बाकी अच्छा तुम बोल रहे हो बनती है? हाँ, क्या बनती है? हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं बनता, फालतू की बातें कर रहा है। चलो सुनो, देखो अगर मेरे पास गेहूं है, कुछ गेहूं या कुछ आटा पिसवा लिया, उससे मैं लिमिटेड रोटी बना पाऊंगा ना। गेहूं से मैं क्या बोलूँगा, ऐसी कोई चीज जो गेहूं से नहीं बनती हो, कोई भी खाने का नाम बता दो यार।
हाँ सब्जी, गेहूं से मैं सब्जी तो नहीं बना पाऊंगा ना, ये चीज समझ गए। रोटी बनाऊंगा तो जो चीज मेरे को रिएक्टेंट में मिलेगी वही प्रोडक्ट में मिलेगी ना। अगर टमाटर लेके आया हूं तो टमाटर की सब्जी बनाऊंगा, है ना, गोभी की नहीं बनेगी ना, उससे जो चीज टमाटर में होगी वही बनेगी। बस तो यही लिखा है कि अगर इधर ये अपना क्या हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, तो इधर भी कार्बन और हाइड्रोजन की ही चीजें मिलेगी। और वो कार्बन हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, इधर कार्बन और हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है। तो तीसरी चीज कहां से आएगी भाई साहब, बायो में भी नहीं आएगी, कोई सा कुछ भी लगा ले तो कहीं से आएगी ही नहीं, है पॉसिबल ही नहीं, कैसे आ जाएगी। अगर कोई चीज इधर होती तो आती ना, अगर मान लो मैं इधर कोई दूसरा एक और कुछ चीजें ऐड करता तो वो प्रोडक्ट में शो होती। यहाँ अगर मैं तुम फॉर एग्जांपल अगर बोल दो कि सर N2 गैस भी निकल रही, भाई कहाँ से निकल गई, इधर कहीं थी नहीं। तो हाइड्रोकार्बन के कंबशन पे वही चीज निकलेगी ना, जब ये चीज जलेगी तो दो में टूट जाएगी जल के। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर, बाकी थर्ड चीज आएगी नहीं कभी। क्लियर हुआ। तो अब बेसिक चीज में तुमको क्या याद रखना है, हाइड्रोकार्बन के कंबशन से क्या बनेगा, CO2 और वाटर। एक रिएक्शन मैंने बना ली बेसिक। अब मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अपन ने रिएक्शन बनाना सीख लिए, अब इसकी बैलेंसिंग सीखेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे सीखेंगे, सीखते हैं और क्या, चलो कैसे क्या सीखेंगे। चलो इसको 3 कार्बन वाले लेता हूं, सिंपल रहेगा तुमको। ठीक है, प्लस O2, ये अल्केन हो गया। इसका अल्काइन क्या बनूंगा, C3H6 प्लस O2, थर्ड C3H4 प्लस O2, इतना आगे सब लोगों को। ठीक है, क्या क्या बनेगा, CO2 और वाटर, CO2 प्लस वाटर, सब में सेम ही बनेगा CO2 वाटर, सब में कंबशन हो रहा है ना। बस कितना बनेगा ये देखना है, जो कि तीनों में कुछ अलग अलग बनेगा, उसी को तो बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो CO2 और वाटर बन रहा है, तो CO2 और वाटर कितना बन रहा है ये देखना है अपने को। इधर कितने कार्बन है बेटा, तो यहां कितने कार्बन है, अभी एक, तो मेरे को 3 कार्बन करने के लिए 3 लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 8, तो इधर हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 को अगर 8 हाइड्रोजन रखना है तो आगे 4 के तो मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 8। इसमें कोई डाउट किसी को, पक्का ध्यान का था। अरे यार क्लास में ना, क्लास पे ध्यान दिया करो। ठीक है, 3 कार्बन है तो इधर भी 3 ही कार्बन का कुछ बनना चाहिए। 8 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इधर भी 8 होने चाहिए, तो H2 था तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8। कोई डाउट नहीं है ना, इतना हो गया। अब इधर ऑक्सीजन कितने 2, इधर ऑक्सीजन कितने 3 2 6, ये प्लस 4, 6 प्लस 4 कितना होता है 10 होता है बेटा। ठीक है, तो 10 ऑक्सीजन इधर है और यहाँ कितने 2 है, तो इधर कम पड़ रहे हैं ना, तो मुझे यहाँ किस चीज का मल्टीप्लाई करूँ 5 का, तो 5 2 10, तो इधर भी 10 हो गए, इधर भी 10 हो गए। अब सारी चीज बैलेंस हो गई, तो ये हो गई बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। आया समझ में कुछ। अगली वाली तुम लोग ट्राई करोगे, करो। हाँ, थर्मोकोल पे अगर अच्छा हाँ मुझे ये चीज बताओ, थर्मोकोल जो होता है ये अपना समझ गया ना, थर्मोकोल कौन सा वाला। ठीक है गुड, एक ही थर्मोकोल होता है। हाँ थर्मोकोल को जब फेविकोल से चिपका सकते हैं, टेप से चिपका लेते हैं अपन। ठीक है, फेविक्विक से चिपका सकते हैं क्या, हाँ चिपक नहीं निकल जाता है, तुम चुप रहना जब बाकी लोग थर्मोकोल को कभी भी फेविक्विक से चिपका के कोशिश किया, ट्राई कोशिश भी नहीं की। हाँ याद रखना, पिघल जाता है थर्मोकोल। जैसे ही तुमने एक ड्रॉप भी डाली, थर्मोकोल गायब वहां से, धीरे 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 करके गायब। तो चिपकाओगे क्या, धीरे धीरे अगर पूरे पे ढोल दोगे तो पूरा थर्मोकोल गायब। अच्छा इधर सुनो, है ना, ये वाला दोनों क्वेश्चंस। 3 कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है तो इसको भी 3 कर दिया, कोई डाउट नहीं है। 6 हाइड्रोजन है, इधर देख लो बेटा, इधर 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 3 कार्बन का 3 कार्बन कर दिया, 6 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन अभी इधर कितने 2 है, तो इनको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 2 6। ठीक है,
ऑक्सीजन इधर कितने 2, यहाँ कितने 3 2 6, तो ये प्लस ये सिर्फ 3 है, 6 + 3 9, तो 9 उधर है और यहाँ कितने 2। तो अगर ये जीव इधर देखो, एरो के इधर क्या है 9 ऑक्सीजन है, ये ना 9 ऑक्सीजन है, ऐसे लिख दिया मैंने, और इधर कितने O2 है। इसको बैलेंस कैसे करूँ, यहाँ 9 करने ना मेरे को बराबर करना पड़ेगा, वो तो चलो ठीक है, हाँ गुड शाबाश। देखो बाकी लोग बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, ये मैं सिखा देता हूँ। अगर मान लो इधर 9 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इधर भी मुझे 9 ऑक्सीजन करना है, तो ऐसी कोई चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका डबल होने पे 9 आ जाए, या तो ये करूं मैं, ठीक है, और बहुत सोचोगे तो 4.5 का डबल करने पे 9 आएगा, तो या तो मैं यहाँ पे लिखूं कि 4.5 × 2 हो गया 9, और उधर भी 9 हो गया, या फिर ये बहुत ज्यादा टफ पड़ जाता है, तो अपन क्या करते हैं, मुझे 9 ऑक्सीजन चाहिए ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ना 9, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ गया फालतू में, तो डिवाइड कर दूंगा इसको 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, तो 9 ऑक्सीजन ये 9 ऑक्सीजन ये हो गया आंसर। तो तुम क्या करोगे, 9/2 है, देखो इसको तुम काटोगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, तो तुम 2 ही रखोगे, लेकिन मैंने लिख दिया ना नीचे 2 और 2 से 2 कट रहा है, समझ में आई ये चीज, तो इसको अपने को क्वेश्चन में नहीं काटना है। अब 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5, तो इसीलिए 4.5 या 9/2 लिखोगे सीधा। आया समझ में कैसे करते हैं, तो यहाँ ये कितना आएगा 9/2, क्लियर हो गया। अगला बेटा करेक्ट कर लेना आप, ठीक है, 3 कार्बन है, यहां भी 3 कार्बन कर दूंगा, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने 2 है ना, तो 2 और हो गया 4, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने 2 है, यहाँ पे कितने 3 2 6 + 2 8, तो 8 उधर है और यहाँ कितने 2, तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 8, देखो या तो 4 2 8 कर सकता हूं, या फिर उधर कितने 8 है ना ऑक्सीजन, तो इधर भी मैं क्या कर दूं सीधा 8, लेकिन ये 2 फालतू का था तो इसको डिवाइड मार दिया, 8/2 4, हाँ मतलब 4 ही आएगा, बट मैं मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आया, क्योंकि ये अभी सिंपल था तो बन गया, अगर ऐसा ऑड में फंसता तो फंस जाते हैं अपन। क्लियर हुआ कुछ, हाँ ये एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। अगर इधर 9 ऑक्सीजन है, O का मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसको कैसे करोगे, ये ऐसे लिखते हैं, 4.5 है बेटा, है ना, आ रहा है समझ में। उसको मैं 1 2 3 एग्जांपल और उस चीज के लिखवा दूंगा, तब तक ये तीनों लिखो जल्दी फटाफट फास्ट, ये तीनों एग्जांपल्स लिखो। अब मुझे बताओ अपना आंख कान नाक गला जो भी है, ठीक है, ये ऑब्जर्व करो, पूरी आंखें खोल के इसको देखो ढंग से कि तुमको क्या सिमिलर या क्या डिसिमिलर दिख रहा है। जैसे मैंने बोला था ना ग्लूकोज सुक्रोज वाले में, ग्लूकोज नहीं सुक्रोज वाले में चेक करो कि उसके वेट से कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या, या बेंजीन वाले में कि बेंजीन का वेट और बेंजीन के उसमें कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या, फिर मैंने बताया था ट्रिक्स। तो ऐसे इसमें भी कुछ तो ट्रिक आ रही है, हमेशा यही थोड़ी ना करता रहूंगा मैं कि इधर इधर बैलेंस करते जा रहा हूँ, कुछ तो ट्रिक आ रही है, लगाओ दिमाग। CO2 सब में सेम है, हाँ, और कुछ कार्बन भी सेम है, हाँ। चलो तुम लोग को क्या ऑब्जर्व करना है, जितना मैं कार्बन लूं उतनी CO2 बनेगी हमेशा। मैं 15 कार्बन का कुछ भी ले लूं, अल्केन ले लूं, अल्कीन ले लूं, अल्काइन ले लूं, हमेशा उतनी ही CO2 बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इधर 17 कार्बन का कुछ ले रहा हूं 17 CO2, 1 कार्बन का ले रहा हूं 1 CO2, तो जितने कार्बन का जो भी होगा उतनी CO2, उससे एक ज्यादा वाटर रिमूव, मतलब वाटर ये होगा अल्कीन में, सेम होगा अल्कीन में, एक कम होगा अल्काइन में, ये याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखोगे कि अल्केन में जितने कार्बन हैं उससे उतना ही CO2 होगा पहली चीज, और उस CO2 से एक ज्यादा होगा वाटर, इसमें सेम होगा वाटर, इसमें एक कम होगा वाटर। ये इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अभी मिटाऊं ये, या फिर एक सेंटेंस लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है। ये जितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, साथ साथ में लिखो, जितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन उतने CO2 रिमूव होंगे, ठीक है। उसके बाद
एक ज्यादा वाटर, काई में अल्केन में, इन में कितना है? बराबर बराबर वाटर, इन आइन में कितना? एक कम। अच्छा हिंदी में पहाड़ा ऐसे ही बोलते हैं ना, मतलब टेबल, एक एक कम, एक एक दूने दो, है ना, तो एक कम वाटर। ठीक है, चलो मिटा दूं, ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पूरा दिमाग लगा लेना जितना तुम्हारे पास है। ठीक है, चलो अब यहां से तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं मैं। ठीक है, सुनो। अच्छा लाइब्रेरी वाले अंदर 7 वाटर दिया है मैंने, ठीक है, दे दिया है, और इससे मुझे तुम पूरी रिएक्शन लिख के बताओगे अल्काइन की। कितने कार्बन का अल्काइन है ये पता करना है। अल्काइन कितने कार्बन का होगा कि कंबशन पे 7 वाटर निकले, 7 वाटर रिमूव होंगे। समझ गए क्वेश्चन? सीधा टफ क्वेश्चन, बेसिक नहीं दिया मैंने कुछ। 7 वाटर, मैंने बोला कि अल्काइन कितने कार्बन का होगा ये पता करना है कि कंबशन पे, मतलब अल्काइन के कंबशन पे 7 वाटर रिमूव होंगे। अच्छा एक हिंट मैं देता हूं, सुनो, रिवर्स करना है बस। मैंने क्या बोला था? जितने भी कार्बन का अल्केन अल्काइन अल्काइन होगा, ठीक है, उसका कंबशन होगा, उतने ही कार्बन का CO2 बनता है, और जितने कार्बन की CO2 बनी उससे एक ज्यादा अल्केन बराबर और एक कम। ठीक है, तो अगर मैंने यहां वाली चीज दी है तो इसका रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर सकते हो ना? नहीं कर पाओगे तो करो। चलो देखो, मैंने क्या दिया है, अल्काइन पता करना है, लेकिन जो अल्काइन के कंबशन पे 7 वाटर रिमूव हो रहे हैं, और अल्काइन पता करना है, तो 7 वाटर तो मैं वो क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, कितने CO2 होती है कि 7 वाटर निकले? इससे एक ज्यादा अल्काइन के लिए, है ना, अल्काइन में यही करते हैं ना कि जितने भी CO2 उससे एक ज्यादा, ये एक कम, हाँ एक कम। ठीक है, तो 8 से एक कम ये हो गया, नहीं आया जितने कार्बन है उससे एक ज्यादा, उससे बराबर और उससे एक कम, 8 ही आएगा बेटा। देखो अल्केन में क्या करते हैं, कितने जितने कार्बन का अल्केन है उतनी CO2, उससे एक ज्यादा वाटर। अल्कीन में क्या करते हैं, जितना ये हाइड्रोकार्बन उतनी कार्बन के CO2, उससे बराबर वाटर। अल्काइन में क्या करते हैं, जितने कार्बन का ये उतने CO2, उससे एक कम वाटर। तो अगर इससे एक, इसकी वैल्यू 8 है तो उससे एक कम 7 ही होगा। मैंने अगर ये 7 दिया तो ये 8 होगा, तो ये अगर 7 दिया तो 8 वाटर। एरो ये यहाँ पे जो भी O2 आएगा वो देखेंगे क्या आता है, और प्लस हाइड्रोकार्बन क्या अपना अल्काइन है, अल्काइन का अब मैं कैसे पता करूं कि कितने कार्बन थे, यहाँ जितने कार्बन है वो इसके कार्बन होंगे, प्लस H कितना होगा, अल्काइन बोल दिया है ना मैंने, तो 8 का डबल -2, 8 का डबल 16 -2 14। आया कैसे किया, रिवर्स ऑर्डर में, अब आया, सिंपल था, बहुत टफ क्वेश्चन था सच में, तुमको अभी नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी मैंने समझा दिया है और सारी चीजें बता दी थी। जो तुमको ऑब्जर्व करवाया ना कि हाँ देख लेना एक ज्यादा एक कम, अगर तुम ऑब्जर्व नहीं करते तो तुम निकाल के बता दो बिना ऑब्जर्वेशन के, तो कैसे निकालोगे? सिर्फ 7 वाटर से कैसे निकालोगे बिना ऑब्जर्वेशन किए? नहीं निकाल पाते, समझे? तो वो ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, हाँ उसी से हुआ है, वरना तो कैसे करते? कुछ भी नहीं दिया था मैंने इसमें, सिर्फ 7 वाटर दे दिया, क्या ही कर लोगे उससे, है ना? सच में टफ क्वेश्चन था, तुम्हारे कोई भी दोस्त को देख लेना, जेई वाला नीट वाला नहीं बनेगा। अगर उसने ये ऑब्जर्वेशन नहीं किया होगा तो नहीं बनेगा, लिख के दे सकता हूं मैं, ट्राई कर लेना, कोई भी हो, कितना भी धुरंधर टॉपर हो, नहीं बनेगा। ठीक है, पूछ के देख लेना अपने साथ वालों से, तो पूछ के देखना एम वालों से। मतलब ऑक्सीजन मैंने लिखी नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था इसीलिए,
वरना ऑक्सीजन लिखने में कितना 8 2 16 16 ये प्लस 16 ये प्लस 7 वो 16 और 7 कितना होता है 23। तो अगर मेरे को 23 ऑक्सीजन इधर करनी है तो यहाँ किस चीज का मल्टीप्लाई करूं कि 2 में कि 23 है, बहुत टफ हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट सीधा 23 लिख देता हूं और यहाँ जो भी 2 है मतलब O2 है ना, तो उस पर्टिकुलर डिजिट से डिवाइड कर देता हूं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरी बच गई 23। तो ये आया मेरा 23/2 कर लेना, जो भी आंसर आता है 11.5 है ना। आया कैसे किया है ये वाली चीज। चलो अब एक चीज छोटा सा वो क्या क्वेश्चन बोलो है, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो इधर देखो बेटा, कॉन्सेप्ट है बेसिक कैलकुलेशन, क्योंकि मुझसे भी गलत होती थी ये, मुझे भी नहीं आती थी ये वाली, क्योंकि अगर उसने बोल दिया ना 23 कैसे निकालोगे, मैं डिवाइड करते रहता था, क्या 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 20, 11 का करूँगा तो आएगा 22, 12 का करूँगा तो आएगा 24, फिर इन दोनों के बीच का जो आया उसको फिर लिखता था, ठीक है। तो उसलिए तुम लोगों को सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने बाद में सीखा था या बाद में ऑब्जर्व होकर पता लगा, ठीक है। अगर इधर सल्फर है कितने 17 सल्फर है, ठीक है, कितना लिखा 17 सल्फर है, और इधर तुमको 17 सल्फर करने हैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, मतलब बैलेंस करना है इस चीज को, समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं। उधर 17 सल्फर है, इधर तुमको बैलेंस करना है 17 सल्फर, मतलब बराबर करोगे ना, इधर भी 17 करोगे, तो कैसे करोगे, करो याद रखना, ठीक है। अगर मुझे इधर 17 सल्फर करने हैं तो मैं ऐसी कौन सी चीज का 8 में मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 8 2 से तो 16 होता है, तो अगर यहाँ 2 करूंगा तो 16, अब 17 कैसे लाऊं, 3 8 से तो 24 हो जाएगा, तो बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट वाला डिजिट है, वो पॉइंट वाला मैं कैसे मल्टीप्लाई करता रहूंगा बैठे बैठे। तो ये फालतू की सारी चीजें करने से मुझे क्या चाहिए, 17 सल्फर चाहिए ना, ये लो लिख दिया 17 सल्फर, ये 8 फालतू का आ रहा है, ये लो कट जाएगा वो। तो अपना आंसर क्या आया 17/8 का जो भी फ्रैक्शन आ रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मेरा आ जाएगा 17 सल्फर। आया सच में ये चीज है, ठीक है। अगला एक और देता हूँ, कैसा भाई साहब, समझा नहीं मैं। अगर ये रिएक्शन में आता तो रिएक्शन में तुम एक्स्ट्रा एस अलग से क्यों लिखोगे। अच्छा तो ये बोल रहा है कि 8 2 16 + 1 सल्फर, भाई साहब एक सल्फर अलग से ऐसा होगा ही नहीं, सल्फर ऐसे 8 के उसमें रहेगा, O2 ही रहेगा, ऐसे तो वहां भी तुम, तो फिर तुम ये कर लो ना कि मान लो इधर O2 है, मेरे को इधर कितने 7 O चाहिए, तो 2 तो हैं, 3 4 5 6 7, तो ये तो फिर वही बात हो गई कि क्या ये कोई बैलेंसिंग की है तुमने, हैं। ये बैलेंसिंग थोड़ी होती है कि जितने हैं और बचे हुए के गोले मार दूं या सल्फर लिख दूं, ऐसा नहीं होगा, वो उसी में तुमको करना पड़ेगा, समझ गए। नहीं ऐसा थोड़ी होता, तो O2 ये हो गया, ये फिर इसको अलग से लिखोगे, ये तो बच्चे वाला हो गया कि भाई तेरे को गोले बनाने 10 गोले बनाने, 2 के पेयर में बना ले, वो कर दिया तुमने, वो नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होता ऐसा, है ना। चलो एक और, हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, इधर कितने लिखेंगे 23 फास्फोरस है, ठीक है। इधर कितने फास्फोरस, मतलब कितना रखूं बैलेंसिंग में कि फास्फोरस आ जाए, ठीक है, समझ में आया ये चीज 23/4। सेम चीज अपन ऑक्सीजन के लिए करते हैं, हमेशा याद रखना। अगर इधर फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहे हैं 15 ऑक्सीजन, और मेरे को अगर इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना, तो मैं उसको कैसे करूँगा 15/2 सबसे बेस्ट है, 15/2 का जो भी फ्रैक्शन होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर हुआ। तो ये मेरा आंसर होगा, लिखो ये तीनों चीजें ताकि तुमको समझ में आए, बेसिक कैलकुलेशन ऐसे होगा तुम्हारा। ये चीजें सीखी थी पहले कभी, मिटा दो ये, लिख लिया तीनों, ठीक है। क्या चलो अब बैलेंसिंग में अपन, ठीक है, देखो बेसिक बैलेंसिंग सीख गए। अब इससे कुछ मैं तुमको एडवांस बोलो या क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। जो भी मैं आगे नंबर लिख रहा हूँ, कोई भी मान लो मैंने रिएक्शन लिखी थी, उसके आगे जो नंबर लिखा था ना,
उसका तो स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री, या फिर हिंदी में लिख लेना आगे जो नंबर लिखा है, ठीक है। या फिर इसी को क्या बोलूँगा मैं? मोल्स। यहाँ इस पर्टिकुलर डिजिट के लिए मैंने लिखा है मान लो 3H2O, तो मैं क्या बोलूँगा? स्टोकियोमेट्री 3 है, या फिर क्या बोलूँगा? 3 मोल्स ऑफ वाटर है। आया समझ में? 3 मोल्स ऑफ वाटर है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो गया। तो अब इससे जो मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मोल से स्टोकियोमेट्री वर्ड क्लियर रखना, ठीक है। ये 3 ही क्या है? स्टोकियोमेट्री है, या फिर 3 मोल्स ऑफ वाटर। एग्जाम्पल क्या बोलूँगा इसको? 3 मोल्स ऑफ वाटर। ये लिखो फटाफट जल्दी, क्योंकि अब मेरे को क्वेश्चन दूंगा उसमें मोल वर्ड आएगा तो फिर तुम कंफ्यूज नहीं होना। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दी कंबशन। एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा ये वाला, ठीक है, या फिर तुम लोग ट्राई कर लेना थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसीलिए हाँ कुछ चेंज आएगा इसमें। रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ 7 कार्बन अल्कीन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? एक बार रीड करो खुद से। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ 7 कार्बन अल्कीन। एक बार ट्राई करो खुद से, फिर मैं करवाता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। हाँ भाई साहब आ जाओ अभी। ये क्वेश्चन पढ़ो जल्दी फटाफट, क्या लिखा है, मतलब खुद से मन में पढ़ लो और समझ लो क्या है, फिर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो करते हैं इसका आंसर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये पूछा था मैंने, इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ 7 कार्बन अल्कीन, ठीक है। तो 7 कार्बन का अल्कीन है, 7 कार्बन का क्या है? अल्कीन है, मतलब इसका सिर्फ डबल, इतना लिखा था सब लोगों ने, ठीक है। और 7 कार्बन का अल्कीन के कंबशन पे, पहले में देखो जब भी क्वेश्चन देगा पहले पता कर लेना अल्कीन कितने कार्बन का है, उसकी बेसिक रिएक्शन बनाना। वो कितने का पूछ रहा है, कितने से क्या, वो बाद में देखेंगे। पहले क्या करोगे? बेसिक रिएक्शन बनाओगे। तो बेसिक यही था, इसके कंबशन मतलब प्लस O2 दैट विल गिव CO2 प्लस वाटर। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, तो यहां भी 7। कितने वाटर है? 14, मतलब हाइड्रोजन 14। यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 टू से 14 होगा, तो ये 7 टू से 14 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितने? 2, इधर कितना? 7 टू से 14 और 7, 14 और 7 कितना होता है? 21। तो इधर 21 ऑक्सीजन और इधर 2 ही है, तो क्या करूंगा? 21/2 सबसे बेस्ट है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये बेसिक रिएक्शन मेरी बन गई। अब मैंने क्या पूछा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो अभी इस रिएक्शन का मतलब ये होता है, अब लिखना तुम, इसका मतलब क्या है? 21/2 मोल्स, ये लिखना है ना, ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन, सही है ना, फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ 7 कार्बन अल्कीन। इससे यही कंक्लूजन निकला ना कि इसके इतने मोल लग रहे हैं इसको 1 मोल को जलाने में, ये है ना। अभी 1 है, कुछ नहीं लिखा है, तो इसके 21/2 मोल ऑक्सीजन लगेगी मेरे को, 1 मोल ये 7 कार्बन अल्कीन जलाने में। आया समझ में? ये पॉइंट किसी को डाउट? अंकित बेटा इधर देख लो, 21/2 मोल्स ऑक्सीजन लगेगी इसका 1 मोल जलाने में। मैंने क्या पूछा था? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन कितनी लगेगी फॉर द कंबशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ 7 कार्बन अल्कीन। तो इधर देखो, इसका आंसर इधर लिख रहा हूं थोड़ा ना। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन से मेरे को क्या मिला? 1 कार्बन अल्कीन को जलाने के लिए कितना लग रहा है? 21/2 O2। ये मिटा दो, ठीक है। इधर क्या है? ये C7H14 है। ये समझ में आया बेटा? सब लोग इधर देखो, 1 मोल इसका जलाने पे ऑक्सीजन कितनी लग रही है? 21/2। ये मेरे को क्वेश्चन से मिल गया, मतलब एक स्टेप से। अब क्वेश्चन में कह दिया उसने 5 मोल ऑफ ये जलाने के लिए, ये कितना है? 5 मोल ऑफ ये जलाने के लिए कितनी मोल ऑक्सीजन लगेगी? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड?
आया? तो ये नहीं पता ना मुझे कितनी लगेगी, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, है ना, या फिर इसको एक्स लिख देता हूँ कि कितनी ऑक्सीजन लग रही है 5 मोल जलाने में, तो 1 मोल जलाने में इतनी लग रही है, तो 5 मोल जलाने में कितनी लगेगी इंटू 5। या फिर इसको कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना, इसको इधर लिख रहा हूँ 1/5 लिखूंगा, इधर की चीजें सारी इधर, बीच में इक्वल टू लगाऊंगा, उधर क्या है 21/2 है ना, उसको पूरा एक साथ लिखना ब्रैकेट में, अपॉन में एक्स, यही चीज है। इसी को मैंने क्या किया, ये कर दिया इक्वल टू, क्लियर है। और 21/2 को हमेशा एक साथ लिखोगे, वरना तुम बाद में उसका डंडा ये मिक्स कर दोगे इसमें, क्लियर है। अब मुझे x निकालना है तो क्या करूंगा, x को यहाँ लाऊंगा, 1 को नीचे, तो x इज इक्वल टू 21/2 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे 1 हो गया, और ये 5 भी वहां चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इंटू 5 यहाँ हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 21/2 इंटू 5, यही किया था ना। देखो 1 से इतना तो 5 से कितना होना था, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे अगर बहुत अच्छे से ये चीज आती है तो, नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 21 इंटू 5 कितना होता है पता है कैसे करोगे, 20 इंटू 5 100, और फिर प्लस 1 इंटू 5 कर लोगे तो 5, 105, 105 डिवाइड विद 2, इक्कीस को 2 में बांटा, 20 प्लस 1, 20 इंटू 5 100, और 1 इंटू 5 5, तो 100 में 5 जोड़ दो 105, 105 डिवाइड विद 2, ठीक है। आगे 100 का आधा कितना होता है 50, 5 का आधा कितना है 2.5, 50 में 2.5 और जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं आया 52.5, डिवाइड किया है ऐसे होते हैं, ठीक है। देखो 105 है तो इसको मैं 100 मान लूं, तो 100 डिवाइड विद ये कितना आएगा 50, और फिर 5 बचा था, 5 डिवाइड विद 2 कितना होगा 2.5, तो 2.5 ऐड कर लूंगा ना इसमें, तो 52.5 आना चाहिए, एक बार देख लो यार। 5 2 ज़ा 10, सॉरी 2 5 ज़ा 10, 0 5 आया, 2 5 ज़ा 10 है ना, 2 2 ज़ा 4 1, पॉइंट का 0, 2 5 ज़ा 10, है ना। समझ गए कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करोगे, कभी कॉम्प्लेक्स आ गए तो सबको 0 0 में बांट लेना। अगर फॉर एग्जांपल मैंने तुमको ऐसा कुछ दे दिया है कि 3129 डिवाइड विद 2, ले कर ले भाई, समझ गए। तो कैसे करोगे, 3100 20 और 9, इसको ऐसे बांट सकता हूँ ना मैं, 3100 20 और 9, सबको अपने अपने पेयर में। ये आया क्या किया मैंने पक्का। 3000 का आधा कितना होगा 1500, 100 का आधा कितना होगा 50, 20 का आधा कितना होगा 10, 9 का आधा कितना होगा वो बाद में जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ लेते हैं बस, 6 1500, 9 का आधा कितना होगा 3.5, तो इसमें 3.5 और जोड़ लो, तो 156 3.5, हाँ 4.5, 156 4.5 आया। कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज नोट डाउन करो, ये वाला क्वेश्चन, पहले ये पार्ट नोट करोगे इसका आंसर, फिर ये, और फाइनल आंसर इसका कहाँ है अपना, ये, क्लियर है। ये अपना ना नोट डाउन करो, ठीक है, फिर और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ऐसी अलग अलग वैरायटी करवाऊंगा थोड़ी थोड़ी सी। तो देखो अब मैंने वो क्वेश्चन दे दिया, लेकिन उसके लिए तुमको रिएक्शन बैलेंसिंग आनी चाहिए ना। अगर रिएक्शन बैलेंस करते ही नहीं आती तो तुम लोग क्वेश्चन का क्या करोगे फिर। मोल में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में बैलेंसिंग तुमको ही करनी होती है, कुछ ही क्वेश्चन में वो रिएक्शन लिख के देता है पहले से, है ना। तो रिएक्शन बैलेंसिंग इसीलिए सीखना जरूरी है, यही सीखनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बेसिक्स में रिएक्शन सिखा देता हूँ कि बैलेंस कैसे करते हैं, ताकि वहां तुमको दिक्कत ना आए जिस भी चैप्टर में कभी भी ऐसी आती है तो। क्लियर। किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि फालतू की चीज है ना, काम आती है। अगर थोड़ा बहुत भी तुमने पहले पढ़ा है तो तुमको पता है, कोई से भी चैप्टर में कहीं भी रिएक्शन कुछ भी आती रहती है, तो अपने को पता होना चाहिए बैलेंस कैसे करते हैं, बस इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। और सबसे जो टफ बैलेंसिंग वाले स्टेप्स आते हैं वो हाइड्रोकार्बन में ही है ना। इसी में ज्यादा सोचना पड़ेगा कि ये, और वैरायटी भी अच्छी मिल रही है, ठीक है, इसीलिए। और ये अगर कैलकुलेशंस नहीं आती ना बेटा किसी को ऐसी वाली, तो उसके भी एग्जांपल्स लिख लिया करना, ताकि बाद में याद रहे कि हाँ मैंने कैसे करवाया था। वरना तुम फिर वही
पुरानी मेथड ही यूज करोगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो ये रहा, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ 7 कार्बन अल्काइन इज कंबस्ट बाय दी 15 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। चलो सुनो, मैं कर रहा हूँ बेटा, सुन रहे आ जाओ। टाइम सब ठीक है। चलो क्वेश्चन सुनो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, चलो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा आप, है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ 7 कार्बन अल्काइन इज कंबस्ट, मतलब जला, बाय द 15 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। तो इसका पहले 7 कार्बन का अल्काइन है ना, 7 कार्बन का अल्काइन क्या होगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, चौथा मतलब तीसरा वाला, तो H 14 का 2 कम 12। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ 7 कार्बन अल्काइन इज कंबस्ट बाय द 15 मोल्स ऑफ O2। तो पहले मैं इसकी ओरिजिनल इक्वेशन लिख लूं, प्लस O2 दैट विल गिव CO2 प्लस वाटर। ये 7 है तो ये भी 7, समझ में आ रहा है बेटा, इधर दिख रहा है 7 है तो ये भी 7। हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा, 6 to the 12। ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है 7 to the 14, 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 कितना होता है 20, तो 20 इधर है तो इधर कितना होना चाहिए 10। तो या तो डायरेक्ट लिख दूं 10 या 20/2 लिखूं, एक ही बात है। वो इतना लिखा था, ये लिख पाया था बेटा, तुम ये लिख पाए थे कोई ऐसा, ये लिख लिया था, ठीक है। अब देखो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, मैंने क्या पूछा था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ 7 कार्बन अल्कीन, इसके 1 मोल पे 10 ऑक्सीजन लग रही है, 1 मोल को जलाने में 10 मोल ऑक्सीजन लग रही है। तो मैंने पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ये अल्काइन इज कंबस्ट, ये कितना कंबस्ट हो रहा है बाय द 15 मोल्स ऑफ O2। आया, इसके 1 से अगर 10 ये है तो इसके 15 से ये कितने जलेंगे, ये पूछा था। तो इसको क्या करोगे, 1/x इज इक्वल टू 10/15, 1/x इज इक्वल टू 10/15। तो x की वैल्यू वहां रखूंगा, 15/10 कर दूंगा, 15/10 इज इक्वल टू x/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, आधी आता है फोन में, तो बस x की वैल्यू क्या आई, 10 को पॉइंट यहाँ कर दूंगा तो 1.5 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? तुम लोग कहाँ गलती कर रहे थे फिर? सर ये समझ में आ रही है। कौन सा बेटा? ये मतलब ये अभी आया नहीं, ये फॉर्मूला तो बन गया था, हाँ। फिर ऊपर ये क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, हमेशा पहली चीज तो ये फाइंड करोगे ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल पता लग गया, ओरिजिनल वाले इक्वेशन लिखोगे, ऑक्सीजन का लिखिएगा उसमें, ओरिजिनल का लिखोगे पहले सारा, फिर ओरिजिनल का डाटा लिखा, फिर ये क्वेश्चन से जो डाटा मेरे को मिला वो लिखा मैंने। तो पहली इक्वेशन का लिखोगे ओरिजिनल, दूसरी इक्वेशन लिखोगे क्वेश्चन से जो डाटा मिला है, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व कर दोगे जिसका भी जो भी पूछा है, नोट डाउन कर लो। फिर तीसरा क्वेश्चन और देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है इसी पे। तो इससे बैलेंस देखो, मेरे को ये नहीं करवाना, ये काम तो मैं मोल कंसेप्ट में बहुत करवाऊंगा, मेरे को रिएक्शन बैलेंसिंग सिखवाना था मैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड by the combustion of 7 moles of 7 कार्बन अल्केन, ठीक है। ये क्वेश्चन करो अगला, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ 7 मोल्स ऑफ 7 कार्बन अल्केन, ठीक है। ये जितने भी लेक्चर्स में यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ ये तो होते रहेंगे, ठीक है, कि हाँ चैप्टर बाय चैप्टर या सारे जैसे जैसे सीक्वेंस है, पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स के कुछ 8 से 9 लेक्चर अपलोड होंगे, 9 लेक्चर होंगे ऑलमोस्ट जितना मुझे पता है, 9 एक लेक्चर बेसिक्स के अपलोड होंगे, और उसके बाद क्या होगा, अपना पीरियोडिसिटी स्टार्ट होगा। फिर ऐसे करके धीरे धीरे सारे चैप्टर्स खत्म कर दूंगा मैं यूट्यूब पे। और उसके साथ साथ बायो का, देखो बायो तुम लोग सब पढ़ते तो हो बहुत अच्छे से, बाहर से बहुत सारा पढ़ा, ये हाँ सर हमको बायो आती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बायो स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम आखिर में क्या करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी से हर एक पैराग्राफ से जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं, कि अगर मुझे लगता है कि यार ये पैराग्राफ में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम गलत कर सकते हो, उसके मैं शॉर्ट्स बना के डेली एक दो शॉर्ट्स डेली अपलोड करूँगा, ठीक है। तो डेली वो एक दो शॉर्ट्स देख लिया करना,
तो उससे तुम्हारे डेली बायो के 2-2 क्वेश्चन भी अगर प्रिपेयर हो रहे हैं ना सिली मिस्टेक वाले, तो वो तुम गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैंने 5 बुक्स लगाई है बायो की, तो 5 बुक्स लगाने के बाद मैंने बहुत चीज़ें गलत की है, ठीक है। तो वो सारी जो मैंने गलत करके सीखी है वो तुम लोग गलत ना करो, इसीलिए मैं वो शॉर्ट्स बना के डेली अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। सर ऑक्सीजन 18 आ रहा था। हाँ मतलब आया ये क्वेश्चन अभी किया, कल वाला देखा था किसी ने? हाँ भाई रील शॉर्ट्स एक ही बात है, देखा था सेल वाला, ठीक है। उसमें पूछा था कि हाइपोथेसिस किसने दिया था, सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया था, और सेल थ्योरी किसने दी थी, क्योंकि तीनों क्वेश्चन आसपास के ही हैं और कंफ्यूजिंग है। उसने सिर्फ कुछ एक चीज़ पूछ ली और तुमको कुछ और याद रह गया तो भूल जाओगे। कमेंट भी किए थे, तो आंसर बस फर्स्ट वाले का। स्लेडिन एंड श्वान वाला वो तुमने किया था, स्लेडिन और ईयर कुछ लिखा था और श्वान और, ओके चलो। हाँ बाकी करूँ है मैं, चलो देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ 7 मोल्स ऑफ 7 कार्बन अल्केन। तो 7 कार्बन का अल्केन है, मतलब CH16 इतना आया, इसका कंबशन किया क्या बना, CO2 प्लस वाटर। इतना क्लियर हुआ सब लोगों को, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। देखो बैलेंसिंग में हमेशा ये नहीं करूँगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अल्केन है 7 कार्बन का है, सीधा 7 लिखा, इससे 8 कदम, और ऑक्सीजन कितने 7 टू 14, 14 प्लस 8 22, तो 22/2 मतलब 11, 22/2 किया ना, नहीं ऐसा किए 16 तो 16 हो गया। नहीं ये ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का, हाँ ऑक्सीजन का 18/2 क्यों किया, ऑक्सीजन तो यहाँ एक ही है ना, ये ऑक्सीजन है और ये 8, तो 8 ऑक्सीजन हुए ना बस, और यहाँ 7 और ये 2 है, तो 7 टू 14 ये 14 ऑक्सीजन है और ये कितना 8 है, तो 14 प्लस 8 ऐसे करते हैं टोटल। आया समझ में ये चीज़, पक्का? ये अब हुआ क्लियर कि बताऊँ लिख के, और उधर कितने टोटल हुआ फिर उसको इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ बेसिक लिख दिया। अब मैंने पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म, वाटर कितने बन रहे हैं, कहाँ गया वाटर, वो रहे बाय द कंबशन ऑफ 7 मोल्स ऑफ 7 कार्बन अल्केन। तो इसके क्या हो गया, 1 मोल से 8 वाटर बन रहे थे, तो 7 मोल से कितने बनेंगे, 1 से अगर 8 मोल बन रहे हैं तो 7 से कितने बनेंगे, 7 × 8, या फिर इसको x लिखो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 7 8 से कितना होता है, गुड। ये पता है मैंने क्यों पूछा, मैंने पहले आंसर बता दिया था क्योंकि मेरे को इसकी टेबल याद नहीं है। हाँ चलो, ये 56 आया आंसर, सभी का समझ में आया कैसे? तो ये 56 आंसर तभी ला पाओगे ना जब रिएक्शन सही लिखोगे। तो मोल कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, देखो अपने कितने चैप्टर्स ऐसे जिसमें रिएक्शन लगेगी। मोल कंसेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, इसका एक भी क्वेश्चन बिना रिएक्शन बनाए नहीं होगा। समझ में आया कुछ? पढ़ी है ना ये जगह पहले, केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन ही रिएक्शन आती है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी रिएक्शन ही रिएक्शन आएगी, आयनिक में रिएक्शंस आएगी बहुत सारी, और मोल में तो सारे ही रिएक्शंस है। तो सारे क्वेश्चन करने के लिए तुमको बैलेंसिंग आनी चाहिए पहले, तब जाके तुम आगे की स्टेप कर पाओगे। बैलेंसिंग ही गलत होगी तो आगे पूरा कितना भी सॉल्व कर लो सब गलत। इसीलिए बैलेंसिंग सिखाई है यहाँ पे कि बैलेंसिंग होती कैसे। और जो सबसे कॉम्प्लेक्स और टफ बैलेंसिंग में जाती है हाइड्रोकार्बन की जाती है थोड़ी, कि ज़्यादा चीज़ें इसमें बैलेंस करनी रहती है, बाकी सब तो छोटी छोटी सी रहती है, इसीलिए सिखाया, इसके थ्रू सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, और रेडॉक्स कहाँ का काम आता है पता है? रेडॉक्स वाला तो पूरा चैप्टर ही एक अलग है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा रेडॉक्स ही काम आएगा, बिना रेडॉक्स की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई नहीं, इसलिए रेडॉक्स को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना भी ज़रूरी था अपने को, ठीक है। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन दूँ, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 8 बजे तक कर लेंगे क्वेश्चन, है ना, 8 बजे फ्री कर दूंगा मैं, ठीक है। 8 बजे तक जितने हो जाएं, 1 2 3 4, तुम लोगों की प्रैक्टिस ही तो हो रही है ना, कि नहीं हो रही? चलो
अब तुम क्वेश्चन करोगे एक बार, ठीक है। 23, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 23 मोल्स वाटर के खा गया मैं, ठीक है। 23 मोल्स वाटर के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हाइड्रोकार्बन और कितने कार्बन का लगेगा? कौन सा हाइड्रोकार्बन लगेगा पहले तो ये बताओगे, अल्केन अल्कीन अल्काइन कौन सा वाला, फिर वो जो भी है कितने कार्बन का है उसका फॉर्मूला लिखोगे। लिखो अब, तो मैं करवा देता हूँ। हाँ चलो इधर सारे, क्वेश्चन ये था बेटा 23 मोल्स वाटर के यहाँ लिख देते हैं अपन, ठीक है। फॉर्मेशन के लिए मतलब फाइनल फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है बेटा, इधर हंसो मत, जीवन ना हंस दे, याद रखना, पढ़ लो इधर। अभी 23 मोल्स वाटर के फॉर्मेशन के लिए फाइनल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, 23 मोल्स वाटर के लिए कौन सा हाइड्रोकार्बन लगेगा, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन से 23 मोल्स वाटर बन सकते हैं ये पता करना है। तो मैं बोल रहा हूँ अल्केन से बन सकता है, अल्कीन से बन सकता है कि अल्काइन से बन सकता है, ठीक है। और कितने कार्बन का लगेगा, और जो है वो कितने कार्बन का होना चाहिए। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में मैं तीनों में लेके जाऊं तो मेरे को पता लग जाएगा कि कितने किससे बन रहा है किससे नहीं बन रहा है, ठीक है। जिससे बैलेंसिंग हो जाएगी वो बन रहा है, नहीं हो रहा वो नहीं बनेगा, ठीक है। पहला 23 मोल्स वाटर है, तो इससे एक 22 लिखो ना CO2, ये होता है ना, जितना CO2 उससे एक ज्यादा वाटर होता है अल्केन के लिए आए। और यहां पे क्या लिखता हूं मैं, O2 प्लस इधर 22 और H कितना होगा 46, इतना लिखा। अभी ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 44, 22 इंटू 2 44 प्लस ये 23 है बस 23, 4 5 6 7 और 4 5 6 67, तो इसको 67/2 लिख दूंगा मैं। तो ये तो बन भी रही है और बैलेंस भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो 23 मोल वाटर अगर बनाना है तो अल्केन कितना लगेगा, इतना। उसके लिए ऑक्सीजन कितनी लगेगी, इतनी। कुछ भी पूछ सकता था मैं, ऑक्सीजन पूछता तो ज़्यादा टफ बन जाता क्वेश्चन, अच्छा रहता, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल था। फिर अगला 23 अगर वाटर ले रहा हूं, इससे तुम्हारे सारे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेस्ट है, ठीक है। ये बराबर होगा हाँ यार सॉरी, चलो O2 कुछ होगा और ये कितना होगा 23 इंटू 23 का डबल कितना होता है, कितना 23 का डबल होता है ना हाइड्रोजन अल्कीन के लिए, अल्कीन के लिए तो ये चीज़ें सेम होती है। आ रहा है समझ में कुछ, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होगा, ये कितना है 23 इंटू 2 46 प्लस ये 23 है, तो ये क्या हुआ 9 और 6 4 5 6 6 7 8 68 6 7 8 9 9 69, तो इधर ऑक्सीजन कितने हुए 69, तो इधर क्या कर दूंगा मैं 69 डिवाइड विथ 2, तो अल्कीन कौन सा लगेगा, ये वाला, और उसके लिए ऑक्सीजन कितनी लगेगी, इतनी। लास्ट 23 वाटर है, तो ये कितना लगना चाहिए, इससे कम ज्यादा 24 CO2, जो भी O2 होगा प्लस 24 है ना, तो C24 और H कितना है, डबल करके 2 माइनस, डबल कितना होगा इसका 48 में 2 माइनस 46। ऑक्सीजन 24 का डबल कितना होगा 48, इधर कितना है 23, 8 9 10 11 4 5 6 7 71, तो इधर कितना होगा 71/2 आया। तो 23 मोल्स वाटर किन किन हाइड्रोकार्बन से बन सकता है, अल्केन ये होगा, अल्कीन ये होगा और अल्काइन ये होगा। इससे ज़्यादा और टफ क्वेश्चन नहीं हो सकता था सच में, ये टफ नहीं लगा। देखो एक बार प्रैक्टिस करोगे ना सिंपल लगने लग जाएगा, लेकिन किसी से भी पूछ के देख लेना टफ है। अगर तुम्हारे वो ऑब्जर्वेशंस नहीं है ना तो कैसे निकाल लोगे, बिना ऑब्जर्वेशन के तो निकाल ही नहीं पाओगे तुम। मन से थोड़ी ना लिख दोगे कि हाँ इतने CO2 इतना ही है, अपन मन से तभी लिख पा रहे हैं अपन ने ऑब्जर्व किया था,
है ना। ये क्वेश्चन तुम किसी से पूछ के देख लेना, अगर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया तो नहीं बना पाएगा, एक लाइन नहीं लिख पाएगा वो। कोई डाउट इसमें? एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अपना था 23 मोल्स वाटर के फॉर्मेशन के लिए, मतलब फ्यूचर उसने दे दिया 23 मोल्स वाटर के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कौन सा हाइड्रोकार्बन से ये बन सकता है, ठीक है, और कितने कार्बन लगेंगे इसके। तो अल्केन से भी बन सकता होगा, अल्कीन से भी बन सकता होगा, और अल्काइन से भी बन सकता होगा, ठीक है। तो इस चीज का अपन ने ऑब्जर्वेशन से क्या निकाला था कि रिवर्स में ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवर्स में अल्केन का, अगर 23 मोल्स वाटर अल्केन से बन रहे होते तो ये हमेशा इससे एक ज्यादा होता है ना CO2 से, तो इसका एक कम कर दिया CO2, और इससे फिर रिवर्स में आया तो ऑक्सीजन, और कार्बन कितने होते हैं जितने यहाँ कार्बन होते हैं, तो ये C22 लिखा तो H फिर लिख सकता हूँ मैं कि डबल करके 2 जोड़ना, ये मिल गया मेरे को। अगर वही अल्कीन होता तो अल्कीन के लिए क्या करता हूँ मैं, जितने वाटर होते हैं उतने CO2 भी नहीं रहते हैं, और इधर ऑक्सीजन लिखा और यहाँ पे 23 कार्बन थे तो यहाँ भी 23 कार्बन, और हाइड्रोजन जब डबल होते हैं बस, तो अल्कीन कौन सा लगेगा, ये वाला। फिर ऑक्सीजन बैलेंसिंग तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। लास्ट 23 वाटर, तो ये अल्काइन से भी बन सकता था, लेकिन अगर अल्काइन यूज होता तो CO2 कितनी होती है इससे हमेशा एक ज़्यादा CO2 लिखी, रिवर्स में आया ऑक्सीजन लिखा, और कार्बन कितने होंगे जितने यहाँ कार्बन है 24 लिखा, उसका डबल कितना होता है 46, अरे 46 क्या, डबल करके 2 माइनस, डबल करके 2 माइनस कर दिया मैंने। तो अल्केन अल्कीन अल्काइन मिल गया कि कौन कौन से लगेंगे जिससे ये प्रोबेबिलिटी कि ये आ सकता है, ये 3 है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं हो सकता। या फिर इसमें मैं और टफ बनाना होता तो ये तो फिर भी चलो, ये जैसे ये देखा तुम फटाफट ये बना सकते थे, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन पूछता तो फिर तुमको थोड़ा और पूरा ही लिखना पड़ता। क्लियर है? तो बैलेंसिंग सीख गए कि बैलेंसिंग कैसे होती है रिएक्शंस। क्वेश्चन इसके नहीं मिलेंगे बेटा, इसके क्वेश्चन मूल कंसेप्ट में मिलेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टॉपिक समझाने के लिए मेरे को यहाँ तुमको रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाना था, ना कि इनसे मोल निकालना। मोल वाला चैप्टर अलग है, रिएक्शन बैलेंसिंग अलग है, तो लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही है, तो इसके कहीं एक साथ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। मोल में ज़रूर मिलेंगे कि हाँ मोल में कोई रिएक्शन दे रखी है और पूछ लेगा इसके इतने मोल से इसके कितने लग रहे हैं और इसके कितने फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये मोल्स में आएंगे, बहुत क्वेश्चन है मोल्स में, ठीक है। तो मोल्स में प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। ये हो गया क्वेश्चन डन। तो देखो आज का ये वाला जो लेक्चर है मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। और अपना जितना भी बेसिक्स था केमिस्ट्री को समझने के लिए 0 से लेके 100 तक का बेसिक्स ये कवर हो गया अपना, ठीक है। केमिस्ट्री में जितना भी बेसिक्स मुझे पढ़ाना था, मुझे लगता है कि किसी स्टूडेंट को आना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, उतना सारा मैंने पढ़ा दिया है। एटम, पीरियोडिक टेबल, रिएक्शन बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये 4 ही टॉपिक मुझे लगते हैं जो आने चाहिए, बाकी सारे तो हर चैप्टर के पर्टिकुलर सीखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना पूरा जो सीरीज है किस चीज़ की, ऑनलाइन पे बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज खत्म होती है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट होगा, या बोलो केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, पहला चैप्टर पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक टेबल, 11th क्लास का इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, ठीक है। वो स्टार्ट करेंगे इवनिंग में ही, ये वाला टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना पीरियोडिसिटी स्टार्ट होगा, पीरियोडिसिटी का पहला लेक्चर लगेगा कल तुम्हारा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।